तो मोस्टली लोगों को क्या लगता है पता है, जब भी मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात करता हूँ, ओके, तो मोस्टली लोगों को लगता है कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? ये हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। बट गाइज एक चीज समझो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सिर्फ इतनी सी चीज नहीं है, ओके। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बस इतनी सी चीज नहीं होती है। एक चीज समझो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी इसमें इंटरनल फ्रैक्टल नेचर होता है, पहले बात, समझ रहे हो? ये वाला, ऐसे 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 ऐसे, ओके, उसको कंसिडर करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो समझो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है, ओके। तो आप नॉर्मली क्या करते हो, समझो अप ट्रेंड चल रहा है, ओके, और अभी आपको सेलिंग ट्रेंड ढूंढना है। तो आपको पता है नीचे के साइड पे ये लेवल है, ऊपर के साइड पे ये लेवल है। तो आप जब भी ऐसा कुछ हो जाए, समझ रहे हो, इसको आपको शॉर्ट करना है, राइट? बट ये कितना पॉसिबल है, ये बताओ मुझे, ये कितना पॉसिबल है? ओके, इतना तो इजी नहीं है ना, समझ रहे हो ना? इतना तो इजी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, इसमें आपको फ्रैक्टल नेचर भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की जब आप बात करोगे, समझ रहे हो, तो कंसिडर करने का कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। मैं प्रिफर करता हूँ 1 आवर की कैंडल, ओके, या आपकी 4 आवर की कैंडल। कितना? 1 आवर की कैंडल या 4 आवर की कैंडल, ओके। अभी इसमें रीज़न क्या है कि 1 आवर की कैंडल अगर आप पिक करते हो, समझ रहे हो, तो आप उसमें 15 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हो, ओके, अगर आप 1 आवर को बड़ा ट्रेंड कंसिडर करते हो तो। और अगर आप 4 आवर की कैंडल को बड़ा ट्रेंड कंसिडर करते हो, तो आप 1 आवर की कैंडल पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख सकते हो, ओके। अभी ये कैसे करना है, तो समझो आपके पास 2 लेवल है, ओके, 2 लेवल, राइट? और और अगर आपके पास एक ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट में, तो यहाँ से इस तरीके से अप ट्रेंड जा रहा है, ओके। अभी ये मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ओके। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है, ये, राइट? बट अगर आप यहाँ पे एंट्री लेने आओगे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर मार्केट गिर जाएगा, ओके। ये होगा आपके साथ। तो हमेशा क्या करने का, सुनो, बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप देखते हो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके पहले आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा एंट्री लेने के लिए, समझ रहे हो? तो आप क्या करना है यहाँ पे, मार्केट में जब भी ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, राइट, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी ये लोअर इस रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो समझो अभी मार्केट में इस तरीके से चालू हो गया है ट्रेंड, राइट? तो आपको ट्राई करना है कि वापस मार्केट में जब ये ट्रेंड चालू हो, तो यहाँ पे कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओके, उनको जब मार्केट टैप करे, समझ रहे हो, और उसके बाद जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना यहाँ पे, तब आपको वो एंट्री लेनी है, समझ रहे हो? तो आपको ये जो एसएल हंटिंग का मूव है ना, वो आपसे इग्नोर हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात? ये होता है आपका एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का यूज। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का यूज ये नहीं है कि बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी ऐसा हो जाए, तब आप एक मार्केट में एंट्री ले लो, नहीं, ये गलत बात है। मार्केट में एंट्री तब लेते हैं जब एक बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, उसका रिट्रेसमेंट आए, पीओआई टैप हो, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, उसके बाद बनता है आपका एक्चुअल एंट्री। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये एक्चुअली यूज होता है, और इसका यूजेज ये है। तो अभी इसका एग्जांपल मैं अभी रिसेंट आपको इथेरियम की ट्रेड में देता हूँ, सुनो, ओके, ओके, इथेरियम की ट्रेड पे देता हूँ। अभी आप ये ट्रेड देखो, और आप मुझे बताओ कि इसमें एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का कैसे यूज होगा, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले डेली का टाइम फ्रेम, ओके। तो डेली में आपको ट्रेंड दिख रहा है नेगेटिव है, राइट? अभी डेली में नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे आ जाओ,
ओके? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है देखो, मार्केट में एक टेम्पररी 4 आवर पे हायर हाइज़ बन रहे थे, यहाँ पे हुआ आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, समझ रहे हो? यहाँ पे आपका हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, राइट? बट अभी अभी आप यहाँ पे एंट्री ले लेते, राइट? तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर कहीं पे एसएल रखोगे और फिर आप एंट्री ले लोगे, बट आपका एसएल यहाँ पे हिट होने के चांसेस है, राइट? तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के जैसे, राइट? और आपको क्या करना है, इधर आपको देखना है कि एक्चुअल मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। तो आप यहाँ पे आओगे, ओके? यहाँ पे आओगे, फिर आपको देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे लोअर लो बन रहा था, अचानक से हायर हाई बनना चालू हुआ। तो जब भी मार्केट ये हायर हाई ब्रेक करे, ओके, तब आपको एक्चुअली यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी है, ओके? यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनेगी आपकी, आपका जो एसएल होगा वो इसके ऊपर होगा, समझ रहे हो? तो शॉर्ट की एंट्री आपको पुल बैक पे लेनी चाहिए हमेशा, ओके? इस तरीके से आपकी एंट्री बनेगी ये, और आपका जो टारगेट होगा वो होगा फर्दर जहाँ पे भी आपका टैपिंग पॉइंट है, ओके? तो इस तरीके से अभी यहाँ पे आपको 1:2 का एंट्री मिल गया, ओके? तो इस तरीके से आपको ये एंट्री ले लेनी है। एक्चुअली आप, अगर आपके पास बायस क्लियर है तो आप ऐसा भी एंट्री ले सकते हो। तो इस तरीके से मार्केट में एंट्रीज किया जाता है, ओके? आई होप इट इज़ वेरी वेल अंडरस्टूड टू यू, और इसी तरीके से आपको एमएसएस का यूज़ करना चाहिए, ओके? थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप ये यूज़ करके देख सकते हो, ओके?